जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानो के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में और बहुत सारे परिंदे हंसी खुशी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। इसी जंगल में गोरी कवि अपनी माँ के साथ रहा करती थी, जो कि बहुत ही पैसे वाले थे। गोरी और गोरी की माँ दूसरे परिंदों को हमेशा तंग करते रहते। क्या हुआ रानू बेटा, आप ऐसे भागते भागते क्यों आए? माँ, हमारे जंगल में वो जो माँ बेटी कविया रहती है ना, वो सभी को मार रही है। वो क्यों सभी को मार रही है, वो ऐसी क्यों है? अच्छा ऐसा क्या, वो ऐसे क्यों मार रही हैं? चलो आओ चलकर वहाँ पर देखते हैं कि वो सभी को क्यों मार रही हैं। रानो चिड़िया और टूनी दोनों वहाँ पर आ जाती हैं। मेरे पैसे तुम जल्दी से जल्दी लौटा दो, वरना मैं हर रोज आकर ऐसे ही तुम्हारी पिटाई करूंगी। ऐसे गोरी और गोरी की माँ गरीब परिंदों की पटाई करके वहाँ से चली जाती हैं। बेचारे वो गरीब परिंदे गोरी कवि की माँ से मार खाकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही गौरी और गौरी की माँ हर रोज गरीब परिंदों को मारती है। वो अपने पैसों पे दगने पैसे मांगती है। जिसने भी उससे उधार लिया वो उसे बढ़ाकर मांगती है। अब हम गरीब परिंदे क्या करें? अब पैसे भी तो नहीं जो दे सकें। हम सब ने उद्धार न लेकर बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे दोस्त परिंदे तो उसके जंगल में फंस चुके हैं। अब हम उनकी कैसे मदद करें? हमें कुछ न कुछ करना होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इसी जंगल में एक बहुत खूबसूरत नदी थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानो के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी। मामा, हमारा जंगल कितना खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये कितना खूबसूरत लगता है। हाँ बेटा, अगर ये बड़े बड़े दरख्त ना हों तो हमें बहुत मुश्किल उठानी पड़ती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी बेटी, मुझे एक तरकीब आई है। क्या तरकीब है माँ, बताओ। गौरी, जंगल के पास कितनी बड़ी जमीन है। इस सारी जमीन पर लगे हुए पेड़ हम काट देते हैं उसे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ माँ, जंगल के परिंदे तो पागल हैं, इन्हें क्या पता लगेगा। हम ऐसा ही करते हैं, मुझे काम करना अगले है। दिन गोरी की माँ नदी के पास कुछ कौओं को दरख्त काटने के लिए बिला लेती है। जब जंगल के दूसरे परिंदों को इस बारे में पता चलता है तो वो बिना देर किए गोरी कवि की माँ के पास आते हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? जंगल के बड़े बड़े पेड़ क्यों काट रही हो? मुझे काम करना है, इसलिए मैं बड़े बड़े पेड़ काट रही हूँ। प्लीज आप ऐसा मत करें। इन दरख्तों की वजह से ही नदी का बांध नहीं टूट रहा। अगर आप दरख्त काट देंगी तो नदी का पानी जंगल में आ जाएगा। तुम सब की बात में क्यों मानूं? मैंने जो करना है मैं वही करूंगी। फिर गोरी की माँ वहाँ के सारे दरख्त काट देती है। सारे परिंदे वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। अगर बारिश हो गई तो नदी का पानी जंगल में भी आ सकता है, इसलिए सभी परिंदे बहुत डरे हुए थे। माँ, क्या हुआ? पैसे उदास क्यों बैठी हैं? फिर टूनी सारी बात रानो को बता देती है। कुछ देर के बाद बहुत तेज बारिश आ जाती है। फिर सभी परिंदे टूनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। टूनी, इस जंगल में तुम्हारा ही घर मजबूत था, इसलिए हम तुम्हारे घर में आ गए। बारिश की वजह से नदी का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सभी परिंदों के घर पानी में बह जाते हैं। टूनी चिड़िया का घर भी बारिश में बह जाता है। गोरी और गोरी की माँ की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। वो तो अपने घर में आराम से बैठे हैं। हम सब गरीब परिंदे ही मुश्किल में हैं। परिंदों, हम सब इसका बदला जरूर है लेंगे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम सब उनके घर जाकर उनकी पटाई करेंगे। सब परिंदे गोरी के घर चले जाते हैं और जाते ही गोरी और गोरी की माँ को बहुत मारते हैं। मेरे दोस्तों, इस जंगल में तो बहुत सर्दी है। हमें मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इस जंगल में सर्दी का सामना कर सकें। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। क्यों ना हम इस जंगल में अपना मजबूत घर बना लें, ताकि सर्दी से हम आराम से बच सके। हम सब मिलकर एक ही बड़ा सा घर बनाएंगे जिसमें हम सभी आराम से आ जाएं। बाकी सभी परिंदे तो टूनी की बात मान लेते हैं, लेकिन गोरी कवि टूनी चिड़िया से बहुत जलती थी। गोरी कवि टूनी से कहने लगती है, अरे टूनी तो क्या समझती है कि हम घर बनाएंगे और तो इसमें आराम से रहेगी। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुम सब परिंदे तो पागल हो। ये टूनी चाहती है कि हम सब मिलकर घर बनाएं और ये कीली इसमें रहे। मैं तो अपना घर अपने लिए ही बनाऊंगी, जिसमें मैं आराम से रहूंगी और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। अरे नहीं गोरी बहन, आप गलत समझ रही हैं। मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम सब इकट्ठे रहें। अगर एक बीमार हो तो दूसरा उसका सहारा बन सके
और हम हर रोज एक एक कर खाना ला सके, ताकि हर कोई आराम कर सके। गोरी कौवी किसी की बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। गोरी कौवी जाकर एक दरख्त पर बैठ जाती है और वहां पर अपना घर बनाने का सोचती है और कहने लगती है, ये जगह तो बहुत अच्छी है। ये सबसे ऊंचा दरख्त है, यहाँ से तो सब कुछ नजर आता है। मुझे अपना घर यहीं पर बनाना चाहिए। टूनी चिड़िया क्या समझती थी कि मैं उसकी बात मान लूंगी और उसके साथ उसके घर में रहूंगी। मुझे अपना घर अलहदा ही बनाना चाहिए। कबूतर और तोता तो पागल थे। अच्छा हुआ मैं वहाँ से आ गई। मुझे अब अपना घर जल्दी जल्दी से मुकम्मल करना चाहिए। गोरी कौवी अपना घर बनाने लगती है। गोरी का भी बहुत जल्दी से अपना घर मुकम्मल कर लेती है। गोरी कौवी अपने घर को अपनी तरफ से बहुत मजबूती से बनाती है और हर इस जगह पर जहाँ से टूटने का डर हो वहाँ से बड़ी मजबूती से लिकड़ को जोड़ देती है। गोरी कौवी अपना घर बनाकर इसमें जाकर रहने लगती है। टूनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने अपना घर बना लिया था। इन सब ने अपना घर बहुत मजबूती से बनाया था। टूनी चिड़िया कबूतर से कहने लगती है, कबूतर भाई ना जाने गौरी किस हाल में होगी बाहर। बहुत तेज तूफान आने वाला है और उससे बहुत ठंड हो चुकी है। अभी हमें बहुत सर्दी लग रही है। न जाने गौरी ने अपना घर बनाया होगा या नहीं। अगर उसने अपना घर नहीं बनाया तो वो हमारे पास आ जाए, हम इसे रहने के लिए जगह दे देंगे। लेकिन गोरी कभी तो किसी की बात ही नहीं मानती। न जाने वो किस हाल में होगी। मुझे तो लगता है बहुत तेज तूफान आएगा। टूनी बहन गोरी ऐसी ही है, वो किसी की बात नहीं मानती। वो हाँ अपनी बात ही मानती है। मुझे लगता है उसने अपना घर बना लिया होगा। अगर उसने नहीं भी बनाया तो हमें क्या, उसने हमारी बात कौन सा मानी जो हम उसकी परवाह करें। नहीं कबूतर भाई, वो जैसी भी है हमारी दोस्त है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें तो उसका साथ देना चाहिए। मैं मानती हूँ उसने बोढ़ा किया, लेकिन जब उसे एहसास होगा तो वो वापस आ जाएगी। गोरी कौवी घर से बाहर आ जाती है। बहुत तेज तूफान की वजह से इसके घर का छत उड़ जाता है। गोरी कौवी बहुत परेशान हो जाती है और वहां से उड़कर सीधा अपने दोस्तों के पास आ जाती है और टूनी चिड़िया उसे अपने घर में रख लेती है। गोरी बहन, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं तो आपकी बहुत फिक्र कर रही थी कि आप किस हाल में होगी। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी। मैं यही कबूतर भाई से बोल रही थी। गोरी को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। गोरी कौवी टूनी से माफ़ी मांगती है और वो फिर सभी वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगते हैं।